हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आप लोगों से 11th क्लास का सेकंड चैप्टर फॉरगेटिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। और प्लीज़ चैप्टर शुरू करने से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, लाइक लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही हैं। देखिएगा, पहले कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले आप कीवर्ड को देखिएगा। मेथोडिकल होता है सिस्टमेटिक, व्यवस्थित रूप से। प्रेस्क्राइब्ड होता है एडवाइज्ड, प्रस्तावित होता है। और एंटीपैथी घृणा होती है, हेट होती है। रिलक्टेंट वन अनविलिंग, अनिच्छा से होता है। और एम्ब्रेसिंग अफुल, कष्टदायक। और डिलिक्वेंट वन होता है वन हू फेल्स टू डू वन ड्यूटी, जो अपने कार्य को करने में असमर्थ रहता है। फ्रीक्वेंट वन होता है बार बार, अगेन एंड अगेन। और मेडियोक्रे मान होता है ऑर्डिनरी थिंग, सामान्य वस्तुओं से कहते हैं। प्रोत्साहक मान होता है डल, है ना, अरुचि। और फेलिएबल होता है हु कम्स मिस्टेक, गलती करने वाला। और कंपोजर्स मान होता है पोएट या राइटर्स, जो भी होता है, नोवेलिस्ट, राइटर्स, पोएट जो भी होते हैं, है ना, स्टोरी राइटर जी क्या होते हैं, कंपोजर्स कहलाते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स मतलब ब्रोक, है ना, ब्रोक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब शेयर जो दलाल होते हैं उनको है ना, स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं। इंडिगेंटली होता है, इंडिगेंट होता है एंग्री, नाराजगी। और वैक्सेशन होता है कष्टदायक, चुभन। ये सर्वाइवल होता है जीवित बने रहना। तो देखिएगा, अब हम चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंट जो समरी है। तो फॉरगेटिंग जो चैप्टर है आप देखिएगा, फॉरगेटिंग चैप्टर है आपका, लिखा गया है रॉबर्ट लैंड के द्वारा। इसमें बताते हैं वो कि फॉरगेटिंग आखिर क्या है। कहीं तो गुड बताया उन्होंने, कहीं अब गुड बताया है। तो बताते हैं रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्री विस्मृत के कारण सामान्य रूप से अपने सामान को भूल जाते हैं, है ना। और लेखक मानते हैं विस्मृति एक सामान्य तथ्य है। मानव स्मृति की कुशलता आश्चर्यजनक होती है। आज का व्यक्ति प्राय विभिन्न वस्तुओं को याद रख पाने में समर्थ होता है। जैसे आप देखिएगा, इसमें दे रखा है, जैसे रिमेंबर अपॉइंटमेंट्स, लंच, है ना, डिनर, है ना, एक्ट्रेस और क्रिकेटर्स। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं जैसे कि वो टेलीफोन नंबर, है ना, मित्रों के पते, दोपहर का भोजन, रात्र का भोजन, है ना, शराब के लिए नियुक्त तिथियाँ, अभिनेता, अभिनेत्रियों, एक्ट्रेस, एक्टर, क्रिकेटर्स, है ना, फुटबॉलर्स, मर्डर्स, इनके नाम वो याद रखने में समर्थ हो सकता है ना, इन्हें याद रख लेता है। और वो लेखक कहते हैं कि वे प्रातःकाल पहने जाने वाले कपड़ों, है ना, और किसी के बाहर जाने पर सामने का जो दरवाज़ा है उसको, मतलब फ्रंट दरवाज़ा है, उसको बंद करना। और रात को बिस्तर पर जाने से पहले जो रोशनी है अर्थात तो लाइट है, उसे बुझाने संबंधी जो प्रत्येक बात है उन्हें भी सामान्य रूप से याद रखना कभी कभार भूल जाते हैं, है ना। आप इस तरह से कह रहे हैं। ये आगे लेखक कहते हैं, लेखक बताते हैं कुछ ऐसे मामले में जिनमें हम स्मृति की कुशलता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे डॉक्टर कहते हैं, जैसे कि मेथोडिकल मैन, जैसे, है ना, ऑलवेज रिमेंबर टू टेक मेडिसिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड हिम। मतलब कहने का मतलब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे ठीक समय के अनुसार डॉक्टर द्वारा प्रस्तावित दवाइयों को लेना लोग याद नहीं रखते हैं, अपनी जेब में रखे हुए भी भूल जाते हैं, है ना। तो ये भी हमारी क्या है, विस्मृति है। लेखक अब आगे बताते हैं कुछ लोग पत्र को पोस्ट करने की आदत अपनाते हैं, है ना, पोस्ट करने की आदत अपनाते हैं, लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं। वे पत्र को अपने हाथों में रखने से थक जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो या तो किसी जगह रख देते हैं या फिर अपनी जेब में रख लेते हैं। तो क्या होता है, जहाँ जहाँ मतलब मेल बॉक्स होता है, जहाँ पर पत्र पेटिका होती है, और वहाँ वो पहुँचते हैं, तब तक वो अपनी जेब में पॉकेट रख लेते हैं और फिर वो पत्र को डालना भूल जाते हैं। तो लेखक का मानना है कि वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो दूसरे के कार्य में, क्योंकि पत्र तो किसी और का था, दूसरे के कार्य में वो इतनी रुचि नहीं लेते हैं, लेखक कहते हैं। तो आगे वो बता रहे हैं, लेखक ने फिर आगे कहा है, लेखक अपने बारे में कहते हैं, लेखक स्वयं अपनी घूमने जो पुस्तकें या घूमने की छड़ी प्राय भूलते रहते हैं। उसे अपनी पुस्तकें छड़ी खो जाने को वही बना रहता है। अर्थात वो कहते हैं कि पुस्तकें कभी अम्ब्रेला, कभी उनकी छड़ी, मतलब कभी भी खो सकती है, तो वो फिर उन्हें नई छड़ी लेनी पड़ती है, नया अम्ब्रेला लेना पड़ता है। तो उन्होंने आगे देखो ग्रीमेस्ट जीव तक लिखा है ना, हैज बीन ज्यूड ऑफ द अम्ब्रेला, ग्रीमेस्ट जीव। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उसे जबड़ों से पकड़ कर रखें तब भी हम उसे भूल ही जाते हैं, भूल सकते हैं। आगे कहते हैं, लेखक मानते हैं कि हम महालेखक, विचारक, संगीत रचनाकारों की स्मृति अच्छी नहीं होती है। बोले संगीत रचनाकार जो होते हैं उनकी स्मृति अच्छी नहीं होती है। राजनेताओं की स्मृति असाधारण रूप से खराबी होती है,
है ना, मानते हैं। महान कल्पना शक्ति वाले कवि मतलब और महान आदर्श अर्थात फिलोसफर्स को बता रहे हैं, वह राजनेता स्मृति और बुद्धि दोनों के सहयोग से युक्त पैदा नहीं हुए होते हैं, मतलब दोनों चीज़ें तो उनमें नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। आगे लेखक बताते हैं कि भुलक्कड़पन के कारण, लेखक देखिएगा आगे अगले पेज पर, आगे लेखक कहते हैं कि भुलक्कड़पन के कारण संपत्ति की बड़ी हानि नहीं होती है, लेकिन कभी कभी खिलाड़ी अपनी प्राय फुटबॉल क्रिकेट बल्ले सामानों को, खेल से संबंधित जो सामान होता है वो भूल जाते हैं। मतलब कभी कभार क्या होता है, अपने इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं फुटबॉल जैसे क्रिकेट बैट्स हैं है ना, फॉरगेटन है ना। कभी कभार होता है जो मछुआरा होता है, मछुआरा अपनी फिशिंग रॉड भूल जाता है कि वो अपने डे ड्रीम्स में खोया होता है। कभी बार वो अपने प्रोसेस मेमोरीज में चला जाता है अर्थात नीरस के को एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है, तो उसकी इस तरह से वह अपने जो किस्मत डूबा होता है, निराशा में डूबा होता है। आगे कहते हैं अच्छी स्मृतिवान जो व्यक्ति को प्राय सनकी के रूप में गिना जाता है। जैसे एक पिता को लीजिए, एक पिता आगे कहा है उन्होंने, आगे एक पिता होता है अपने बच्चे को पैराम्बुलेटर में घुमाने के लिए ले जाता है ना। तो वो पैराम्बुलेटर में घुमाने के लिए ले जाता है, तो वो क्या करता है कि अपने लालच में एक बार हाउस में घुस जाता है और वहाँ पर क्या करता है, बार हाउस में वहाँ पर वो काफ़ी ड्रिंक्स करता है, और ड्रिंक्स करने के बाद जो बच्चा गाड़ी होता है पैराम्बुलेटर होता है वो छोड़ आता है और अपने घर पे आ जाता है। उसकी पत्नी पूछती है बच्चे के बारे में, तो मतलब वो कहता है बच्चा तो खो गया। तो मतलब यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि किस प्रकार से शराब खाने में मात्र एक गिलास शराब पीने के लिए बच्चे को बाहर छोड़ करके वह किस प्रकार से अपने सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। तो मतलब लेखक ने यहाँ पर ये बताया है कि ऐसे जो कमज़ोर बुद्धि वाले लोग होते हैं वे मात्र दार्शनिक ही होते हैं, मतलब उन्हें एक फिलोसफर की दृष्टि में उन्होंने माना है, फिलोसफर जो है अर्थात दार्शनिक की श्रेणी माना है। अंत में लेखक का मानना है कि अच्छी स्मृति जीवन का नीरस बना देती है, मतलब वो लेखक ये भी कहते हैं कि जो गुड मेमोरीज होती है वो जीवन को प्रोत्साहित बना देती है, ऐसा मानना है लेखक का। तो ये अपने पर्सनल लेखक के अपने विचार हैं कि हमारी स्मृति जो होती है कहाँ बढ़िया काम करती है, कहाँ अच्छी होती है, कहाँ ख़राब होती है। तो इसके बारे में आज इससे देखिए पैराम्बुलेटर वाली जो बातें हैं वो ये दी हुई है। तो अब देखिएगा आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे क्वेश्चन आंसरों से मिलूंगा, आपको क्वेश्चन आंसर जो प्रोवाइड कराऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।